पहले हम सांस अच्छे से ले लेते हैं। बाबा रामदेव जी ने आपको अनुलोम विलोम सिखाया होगा, टीवी में आपने देखा होगा, करते भी होंगे ना। ये किसी काम का नहीं, ये व्यायाम है, केवल नाक का केवल व्यायाम है। ठीक, ये केवल मांसपेशियों को मजबूत करेगा बस नाक की। ठीक, नाक की लेकिन वायरस को नहीं रोक पाएगा। रोक पाएगा? वायरस को रोकना है तो प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम कैसे करते? दोनों नाक से पहले बार बार कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। इसके बाद सांस खींच करके रोकना है। पहले दोनों नाक से खींचेंगे, फिर कुछ देर तक रोकेंगे, फिर उसके बाद जब छोड़ेंगे तो एक नाक बायां नाक दबा के दाहिने नाक से खींचेंगे और फिर दाहिना नाक दबा करके बायां नाक से खींचेंगे। एक बार हम करवाते हैं, कम से कम आप 5 बार करिएगा घर पे। यहाँ पर एक बार को सिखा देते हैं, सीखेंगे? चलिए एक बार करें, दोनों नाक से जैसे अभी कर रहे थे, खूब गहरी सांस खींच लीजिए और उसको रोकिएगा। बहुत बढ़िया। आप सब पहली बार ऐसे मिले हैं जिन्होंने कुछ देर तक रोका है। हम और देर तक रोक सकते थे, लेकिन आपसे बातें करनी थी इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, फर्क महसूस हुआ? थोड़ा सा महसूस हुआ? और करते हैं। एक बायां नाक दबाइए, चलिए हम भी छोड़ देते हैं। अब दूसरे से करते, फिर बात करेंगे। आपकी बार दायां नाक दबाइए, बायां नाक से खींचिए। एक बार फिर दोनों नाक से खींचते हैं। वैसे फर्क कितने में पता चल गया होगा? गला देखिए जरा, बोल के देखिए, कुछ बोलिए। फर्क महसूस हुआ गले पे? गले में फर्क आया? महसूस हुआ ना? आवाज़ अच्छी हो गई होगी, आवाज़ पतली हो गई होगी। बोल के देख लीजिए, खांसी भी आएगी और आवाज़ पतली हो जाएगी। आपका स्वर मधुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका स्वर मधुर हो जाएगा। 5 बार करेंगे रोज? पक्का? ठीक, अभी आपको समझ में आ गया ना? स्वर भी मधुर हो गया। यहाँ पर भी आपको थोड़ा खांसी आई होगी, मतलब यहाँ से अब कोई वायरस नीचे नहीं जा पाएगा। आप इसको अगर डेली करेंगे तो गले से नीचे कोई वायरस जाएगा ही नहीं। ठीक, जब नहीं जाएगा तो आप बीमार होंगे क्या? नहीं ना? चलिए अब हम लोग मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन से क्या होता है बच्चों, पहले जान लो।
मेडिटेशन जब आप करेंगे तो आपके शरीर में कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं, वो बिखरी हुई होती हैं। ठीक, आपका शरीर लगातार कहीं डैमेज हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा, तो ऊर्जाएं जो है तो आपका ब्लड में होती सबसे छोटी कोशिका पता है, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स ना, रेड ब्लड सेल्स होती, लाल रक्त कणिकाएं आपने हिंदी में पढ़ा होगा ना। लाल रक्त कणिकाएं अपने साथ व्हाइट ब्लड सेल्स, सफेद रक्त कणिकाओं को भी ले जाती हैं। उनको ही हम लोग प्रतिरोध क्षमता के रूप में जानते हैं। वही कहीं चोट लग जाता है तो विटामिन के माध्यम से उसको हीलिंग करने की कोशिश करती हैं। एक पपड़ी पड़ती है पीला परत जम जाता ना, जब कभी चोट लगती है, घाव हो जाता तो उस पर पीला आके जम जाता ना, वो आपके उस घाव को सुरक्षा देने के लिए WBC करती है। ठीक, अब जब आप ध्यान करते हैं तो इधर उधर जहां भी बिखरी हुई होती है, पहले शरीर की सारी ऊर्जा नियंत्रित होती है। क्या होती है? पहले नियंत्रित होती है। उसके बाद जब आप उस ऊर्जा को कहीं एक जगह पे ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर जिधर ट्रांसफर करेंगे, जैसे आपने पहले नियंत्रित कर लिया, फिर आप ये उंगली देखिए तो आंखें बंद करके ही, तो सारी की सारी ऊर्जा इधर ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर कैसे होती है? ब्लड के साथ होगी तो WBC भी साथ में जाएगी, तो जितनी भी सेल्स यहाँ की डैमेज होगी उसको वो रिपेयर कर देगी। ठीक, उसको सही कर देगी। तो ध्यान वो चीज है जो आपके आंतरिक प्रतिरोध को बढ़ाता है, आपको अंदर से मजबूत करता है, आपको जो तमाम ऊर्जाएं आपके शरीर के अंदर है उसको समझने का अवसर देता है। ठीक, तो समझे हम लोग? जब हम ध्यान करेंगे तो हमारे दोनों आंखों का फोकस जैसे सामने होता है वैसे यहां होगा। ये ध्यान जब करेंगे तो 30 सेकंड के बाद हमारे आसपास जो चल रहा होता है, जो हम कर रहे होते हैं, जैसी आभा होती है वो दिखाई देने लगता है। ध्यान एक बार में स्थिर नहीं हो पाता। ठीक, हम कहेंगे कि अभी आपको काली रोशनी दिखाई दे रही, तो सही में काली रोशनी ही दिखाई देगी। फिर थोड़ी देर बाद वो पीला दिखाई देने लगेगा, थोड़ी देर बाद सफेद दिखाई देने लगेगा। फिर आप रोज करेंगे नहीं, जब आप रोज करने की आदत डाल लेंगे, जल्दी ही सफेद रोशनी दिखाई देने लगेगी, जल्दी ही आपकी ऊर्जा नियंत्रित होने लगेगी। उसके बाद आप इसको जहां ट्रांसफर करना चाहें, नाखून देखिए, हाथ का, पैर का, अपना पेट देखिए, अपना कंधा देखिए, जहां कान देखिए, नाक देखिए, तो जहां भी आपको कोई बीमारी हुई होगी, कोई सेल्स डैमेज हुआ होगा, उसको वो रिपेयर करना शुरू कर देगा। आपकी जो तंत्रिकाएं हैं, जिनकी संवेदनाएं लगभग खत्म होती जा रही हैं, है ना, जैसे मच्छर बैठा था आपको पता चल जाता ना, पर बड़ों को नहीं समझ में आता, तो तंत्रिकाएं काम करना बंद कर देती ना। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो वो तंत्रिकाएं प्रॉपर काम करेंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। ठीक, तो वो तंत्रिकाएं मेडिटेशन से ही काम करेंगी। ठीक, कुछ लोगों का आपने देखा होगा जिनको कहते पागल हो गए, उनके लिए मस्तिष्क के डॉक्टर के पास भेजना पड़ता। कुछ लोग एक्टिंग करते हैं, कुछ लोगों को ड्यूल पर्सनालिटी दिखाई देती है, ये सब मेडिटेशन से दूर हो जाएगा। कुछ लोगों को लकवा मार जाता है, देखा ना, सुना ना। अगर आप मेडिटेशन करेंगे कभी होगा ही नहीं, है ना, हम लोग करते नहीं। तो ये मेडिटेशन कैसे भी कर सकते, कहीं पर भी कर सकते हैं। खड़े रहें तो, खाना बनाते रहे, अब ये नहीं कि खाना बनाते समय आग जला के आपके पास करने लगो और जला लो, थोड़ा दूर हटके, कभी भी किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। अवस्था की बात कर रहे हैं, लापरवाही की बात नहीं कर रहे हैं। लापरवाही मत करिएगा। ठीक, ये पता चला आप छत पे खड़े हैं और खड़े नीचे क्या बोलते, सीढ़ी है या जमीन है, आप कहोगे अरे हम मेडिटेशन कर रहे हैं और गिर जाए उसमें, ये लापरवाही है ना। लापरवाही नहीं, वैसे बैठ के ही करिए, लेकिन आप जब समय ना हो तब भी कर सकते हैं। पढ़ते पढ़ते थक गए, आंख भारी हो गई, खेलते खेलते थक गए, पैर में दर्द हो रहा है ना, या सूर्य की धूप की वजह से सर दर्द हो रहा है, तो इन सब को रोकने का एक ही तरीका है मेडिटेशन जब करेंगे तो आप पूरी ऊर्जा को एकत्रित कर लेंगे, थकान अपने आप दूर हो जाएगी। करें, चलिए, पूरा फोकस यहाँ हो। ठीक, बीच में हम आपको कुछ बोलेंगे, क्योंकि मेडिटेशन के लिए जरूरत होती है अवलंबन की। जैसे आपकी फोटो हो गई, माता पिता की फोटो हो गई, गुरुजन की फोटो हो गई, या
कोई सिंबल हो गया धार्मिक या कोई धार्मिक तस्वीर हो गई, तो उसका मस्तक देखना है आपको। ठीक, जब उसका मस्तक देखेंगे तो फोकस बिंदु होगा। और ये नहीं किसी चीज को देखना है तो लगातार मत देखना, आंसू बहने लगेंगे आंखों में। आंखें खोल के अगर देखते हैं तो कोई अगर यही कहता है कि लगातार देखने से ध्यान अच्छा होता है, लगातार देखोगे तो आंखों में आंसू बहने लगेंगे, तमाम कोशिकाएं डैमेज हो जाएंगी। लगातार नहीं, पलक झपका के देखिएगा, बस देखना है। ठीक, और मेडिटेशन करने के लिए सबसे अच्छा पोजीशन होता है जहां बिंदी टीका लगाते हैं, वहां पर फोकस ले जाइए। चलिए करिए, सब लोग आंखें बंद करिए और करिए। चलिए, सबको जो भी रोशनी दिख रही हो, हम सफेद रोशनी सबकी तरफ भेज रहे हैं। सबको अब सफेद रोशनी दिखनी चाहिए। हम सबको सफेद रोशनी अपने पास से भेज रहे हैं, सब लोग रिसीव करिएगा। चलिए, अब आपको एक सेब देखना है। सेब, सेब देखिए, लाल कलर का। सेब लाल कलर का देखना है। चलिए, सब लोग आंखें खोल लीजिए। समझ आया? सेब दिखाई दिया? कितने लोगों को सेब दिखाई दिया? हाथ उठाइए, जिसको सेब दिखा। जिसको सेब दिखा वो हाथ उठा सकता है। सेब, सेब और किसी को दिखा? लड़कियों में किसी को नहीं दिखा क्या सेब? सेब नहीं दिखा, सेब लाल लाल केवल एक लोग को दिखा। सफेद रोशनी कितने लोग दिखी? बहुत बढ़िया। तो ऐसे ही हमको मेडिटेशन करना है। ठीक, सफेद रोशनी देखता है पहले, उसके बाद तमाम इधर, बस हाथ पीछे करिए। इधर उधर की बातें किसको दिखाई देने लगी? बाद में कुछ बताएंगे किसको क्या दिखा, किसके किसके दिमाग में क्लास की बातें या घर की बातें चली? कोई बोलेगा? क्लास की बातें या घर की बातें, रोशनी दिखने की जगह, सेब दिखने की जगह घर की बातें चलने लगी। चल, या पढ़ाई की बातें या क्लास की बातें या जो आपने आगे पीछे किया वो दिखने लगा। कितने लोगों को? क्योंकि मस्तिष्क केवल इमेजिन करता है। ठीक, जो हम ध्यान करा रहे थे तो माइंड आपका केवल इमेजिन करेगा। किसी का इमेजिन किया? कुछ नहीं किया? किसी को और कुछ दिखा? अरे आपने देर तक किया है लगातार, इतना देर तक। ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ रोशनी दिखे, हो ही नहीं सकता, कुछ और दिखेगा। किसी को दिखा? कुछ बताएगा? देखो, अरे बोलो ना, बताओ। कोई बात नहीं बेटा, डरो मत, बोलो। और कुछ दिखा किसी को? जो दिखा तो अपना अनुभव तो बांटो। बोलो, क्या अनुभव दिखा? पेड़ दिखाई दिए थे क्या? बाहर के पेड़ दिखाई दिए? कुछ नहीं दिखा, केवल सफेद रोशनी दिखी सबको? ऐसा नहीं होता बेटा, ऐसा नहीं होता। सोचोगे वही दिखाई देगा। ठीक, अपने आप मस्तिष्क जो है आपने जो किया है उसकी इमेज यहाँ डाल देगा, वो दिखने लगेगा।
ठीक, इसीलिए हमने एक इमेज डाली थी सेब, और देर तक कराते और बार बार बोलते तो दिखने लगता। एक इमेज आपके मस्तिष्क में कल्पना करने के लिए दिया था, शब्द बोला था, जैसे कान ने सुना मस्तिष्क हिट करेगा और उसकी इमेज बना देगा। ठीक, मस्तिष्क तक वो बात कान से पहुंचेगी और मस्तिष्क यहाँ पर उसकी इमेज बना देगा। यही होता है, इसलिए मैंने कहा था कि जब आँख खोल के करना तो कोई एक आकृति रख लेना, उसका मस्तक देखना। जब कभी भी ध्यान डिस्टर्ब होने लगे, इससे क्या होता है, आपके शरीर की समस्त ऊर्जा एकत्रित हो जाती है। जब एकत्रित होना शुरू हो जाए, जब आपको थोड़ा सा आने लगे, तो आपको, जैसे हमने सेब कहा था, आप अपना नाखून देखिएगा। ठीक, ऐसा जब करेंगे तो आपकी ऊर्जा नाखून की तरफ चली जाएगी और आपके उस हाथ में जहां जहां भी कोई सेल डैमेज होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब आपके स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा सा प्रोटीन और खाने पे ध्यान बात कर लेते हैं। खाने के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों जरूरी है आयरन। आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आयरन। स्कूल में आयरन की टैबलेट कभी कभी खिलाई जाती होगी, आती है, खाया है? तो आयरन भारत में बच्चों के शरीर में बहुत कम है। तो ये मिलता कहाँ है? ये मिलता है पालक में, ये मिलता है हरी सब्जियों में, ये मिलता है सहीहन में। ठीक, सहीहन का पेड़ होता ना, इसमें मिलता है। तो आप पालक, और दालों में भी मिलता है, तो आप दाल खाइए, पालक जरूर खाइए। ठीक, हरी सब्जियां जरूर खाइए। ये नहीं कि हमको पसंद नहीं है, आप नहीं खाएंगे तो भारत में बच्चों के शरीर में जो सबसे ज़्यादा कम मिला है आज तक, वो है आयरन। ठीक, प्रोटीन के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स मजबूत रहेगी। ठीक, जब व्यायाम करेंगे तो मसल्स बनेगी, तो मसल्स बनने के लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन मिलती है दालों में, ठीक, और अंडा में। ठीक, जो ज़्यादा प्रोटीन मिलती है दाल में, सोयाबीन, मूंगफली, चना, इनमें भी मिलती है। तो जो आपको मिल जाए सहजता से, सरलता से उसका इस्तेमाल करिए। अंकुरित अनाज खाइए। सुपर फूड की आज बात होती है, तो सुपर फूड में कुछ भी नहीं है, वही है जो हम अपने बचपन में खाया करते थे। आप लोगों ने शायद नहीं खाया। बाजरा किसके किसके घर में उबाला जाता है? गेहूं चना किसके घर में उबाल के खिलाया जाता है कोई? गेहूं चना की घुघरी बनाई जाती है, खाया कभी? खाया ना? ये हम लोग अपने बचपन में बहुत खाते थे। ठीक, अभी तो नहीं मिलती, हम शहर में रहने लगे, शहर में नहीं कोई उबाल के देता, पर बचपन में हमको बहुत खिलाया जाता था। तो आप लोग खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, यही विदेशों में सुपर फूड कहा जाता है इसको मिलेट्स के नाम से डालते। मिलेट्स में आता है बाजरा, जुंदरी, जौ ना, रागी, कोदो, ये सब। हाँ, ये सब किस में आता? सुपर फूड में, मिलेट्स में आता। ठीक, जिसको आप कूटू कहते हैं ना, कूटू का आटा अभी नवरात्रि में खाया होगा, सिंघाड़ा और कूटू, ये सब सुपर फूड में आता बच्चों। इसको खाइएगा। ठीक, जो चिप्स पापड़ खाते ना, जो पैकेट की चीज कुरकुरे उरकुरे खाते, उसकी जगह आपको ये सब खाना है। खाएंगे? यस सर। तो स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, समझ गए? ठीक है, आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आपके सामाजिक परिवर्तन पर बात कर लेते हैं। सामाजिक परिवर्तन में आप सब बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन में आज एक विकृति देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में हो गई है। वो हमारे युवा बच्चे जो हैं, युवा बच्चे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उम्र के साथ वो अगर लड़की है तो लड़के को, और लड़का है तो लड़की को पसंद करने लगते हैं, बात करने लगते हैं, अपना समय नष्ट करते हैं, है ना? होता है ना, देखा है ना आपने? हम ये नहीं कह रहे कि आप कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि समाज में ऐसा ही हो रहा है। सही है? तो ये क्यों होता है आप जानते हैं? पहले कारण पे बात करते हैं। जब कारण पता चलेगा तो निवारण हो जाएगा ना। कारण जानते क्या आप इसके क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं ना? तो हम पहले कारण जान लें। जानना चाहिए कारण कि नहीं जानना चाहिए? आप भी कल उस उम्र में जाएंगे तो अगर कारण पता होगा तो आपसे गलतियां होंगी। तो कारण जानते हैं, जान लें। बच्चों,
प्रकृति सृजनात्मक है। प्रकृति सृजनात्मक अर्थात प्रकृति में जीवन चारों ओर दिखाई देता है। दिखाई देता? तो जब जीवन दिखाई देता तो जीवन के साथ मृत्यु भी दिखाई देती, दिखती ना? लेकिन जीवन पृथ्वी का सबसे बड़ा सत्य है। ठीक, मृत्यु जीवन का हिस्सा मात्र है, हिस्सा मात्र है। अब जीवन है, जीवन सच है, तो जीवन की एक बढ़ने की प्रक्रिया होती है। जैसे एक बीज मैं यहाँ रख दूं तो क्या वो अंकुरित हो सकता, उसमें जीवन आ सकता? तो उसके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अनुकूल परिस्थितियां अर्थात उसको जल चाहिए, उसको मिट्टी चाहिए, उसको वायु चाहिए, है ना? तब वो अंकुरित होगा, है ना? तब उसमें जीवन आएगा। ऐसे ही अन्य तमाम जीवों में जीवन आने की प्रक्रिया होती है, परिस्थितियां होती हैं कि उसके बिना जीवन हो जाएगा? नहीं ना? जैसे एक बीज जब अंकुरित होता तो उसको अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, वैसे ही किसी भी जीव में जीवन आने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक, मानवों में वो आवश्यकता 12 साल के बाद दिखाई देती है। ठीक, लेकिन मानव एक ऐसा प्राणी है जिसने अपने लिए भवन का निर्माण किया, अपने लिए एरोप्लेन का निर्माण किया, वो अन्य जीवों से श्रेष्ठ है है ना? श्रेष्ठ है? पक्का? मतलब है कि हमें सृजनात्मक प्रवृत्ति को समझना होगा। ठीक, कोई भावनात्मक रिश्ता नहीं है, केवल सृजनात्मक रिश्ता है। और इसी के लिए हमारे समाज ने एक पद्धति बनाई है, विवाह बनाई है ना? विवाह जब होता है तब हम सृजन प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक, लेकिन विवाह के लिए परिस्थितियां होती हैं। कौन सी परिस्थिति होती है? एक छत, एक भोजन और कल का भोजन। जब इनका समुचित प्रबंधन होता है तभी विवाह होता है, तभी मानव सृजन प्रवृत्ति की ओर अपने सामुदायिक जीवन में आगे बढ़ता है ना? यही है, ऐसा ही ना? समझ में आया कि नहीं? क्या किस बिना विवाह के किसी के बच्चे हैं? अच्छा माना जाता क्या उसको? ठीक, तो विवाह के बाद ही हम सृजनात्मक प्रवृत्ति की ओर कदम रखते हैं। ठीक है, ये मानव का समाज है, हमारा अनुकूल परिस्थिति है। जब आप इसको समझ जाएंगे तो कभी आपसे गलती होगी नहीं। इसीलिए बच्चों आपको समझा रहे हैं। समझ आ गया सबको? अब आपसे कभी गलतियां नहीं होंगी। जब आप बड़े होंगे तो गलतियां होंगी। समझ गए ना? कुछ और किसी को पूछना है? इसलिए हमने इसको बहुत सरल शब्द में आपके बीच में रखा है। आपके बीच में इतने सरल शब्द में रखा है कि आप समझ भी जाएं और आपको खराब भी ना लगे। किसी को खराब लगा क्या? नहीं। समझ गए ना? ये इसीलिए हमने आपसे ये बातें रखी। आप लोगों से आशा करते हैं कि आप ऐसी कोई गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक, करेंगे? क्योंकि हमारा समाज, जो मानवों का समाज है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और भारत में, अपने लिए तालियां बजाइए लड़कियों, कि भारत में स्त्री चरित्र सर्वोत्तम है। भारत में